नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल नेट जीआरएफ उत्तराजस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 2020 के ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। उसका आज हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो ये पेपर है, पेपर 2 का है, ट्राइबल है रीजनल लैंग्वेज। ऐसे ही हमारे YouTube चैनल पर सारे ईयर के आपको PYQ मिल जाएंगे और उसका आंसर की के साथ एनालिसिस वीडियो भी मिलेगा। तो आप लोग जाके देख सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि ये PDF जो है आपको वहीं मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, भारतीय जनजातियों में कितने प्रकार के प्रजातीय तत्व पाए जाते हैं। तो इसका एनालिसिस वीडियो में बनाए थे हमने। तो कुल हो जाएगा आपका 3। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरियर एलिन ने भारतीय जनजातियों को सांस्कृतिक आधार पर कितने वर्गों में बांटा है। इसका भी MCQ हो चुका है। तो इसका वेरियर एलाइन जो है कुल 5 भागों में विभाजित किया है। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जनजातीय से संबंधित नहीं है। तो यह नहीं है पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। वन जनजाति, वन्य जाति, भूदान जाति या आदिम जनजाति। तो कौन सा इसमें नहीं होगा, भूदान जनजाति। ऐसा कोई जनजाति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत विकल्प है। ये गलत विकल्प बताना है इसमें। पति पत्नी वंशीय परिवार होता है, सही बात है। और माता पिता ये भी वंशीय परिवार होता है। पि, पिता जो होता है वंशीय परिवार होता है, ये भी सही हो जाएगा। माता वंशीय परिवार नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो गलत पूछा है यहाँ, गलत विकल्प। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। काव्य का प्रयोजन क्या नहीं है। तो काव्य का प्रयोजन क्या नहीं है, व्यवहार ज्ञान, हिंसात्मक ज्ञान, लोकोत्तर आनंद, सरस मधुर और उपदेश। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हिंसात्मक ज्ञान। काव्य प्रयोजन के अंतर्गत नहीं आता है। हिंदी में यमक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यमक शब्द का अर्थ क्या होता है, यमक अलंकार है। इसका शब्द का अर्थ, यमक शब्द का अर्थ क्या होता है, 2, 4, 6, 8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य दोष के भेद नहीं है। तो कौन सा काव्य दोष के भेद नहीं है, देखिए ऑप्शन में दिया गया है आपको, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष, व्यर्थ दोष। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। शब्द दोष होता है, अर्थ दोष होता है, रस दोष होता है, व्यर्थ दोष। ये इस टाइप का कोई दोष नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर बन जाएगा। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। शब्द शक्ति कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। मूल रूप से रसों की संख्या कितनी है, 9, 11, 8, 7। कितनी है, मूल रूप से 9 रस माने जाते हैं। संथाल के देश परिवर्तन पर किस विद्वान ने व्यापक अध्ययन किया है। किस विद्वान ने व्यापक अध्ययन किया है, हाफमैन, पीओपी बेंडिंग, एससी रॉय, रिजले। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। तेलंगा खड़िया का जन्म किस गांव में हुआ था। ऑप्शन में दिया गया है अरटिया, नागफेनी, करोंदा, मुरगू। तो तेलंगाना खड़िया का जन्म हुआ था मुरगू गांव। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम वो जनजाति किस क्षेत्र में आकर बसे थे, कोल्हान, पोड़हाट, घाटशिला, सारंडा। तो किसमें आकर बसे थे, कोल्हान में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नीलांबर पीतांबर किस समुदाय से संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? चेरो, खेरवार, भोगता, बिरजिया। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका भोगता, ऑप्शन नंबर थर्ड। शेख भिखारी के पिता शेख पहलवान कितने गांव के जमींदार थे? तो 12, 15, 18 या 14। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 12। 12 गांव के जमींदार थे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस वर्ष फांसी दिया गया था? तो किस वर्ष फांसी दिया गया था? 1853, 1855, 1857, 1858। तो इसको 1858 में फांसी दिया गया था, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका सही आंसर बन जाएगा। झूम कृषि व्यवस्था का नाम है, तो झूम झूम कृषि किसको कहा जाएगा? अस्थायी कृषि को, या फिर अस्थायी कृषि को, शिकार एवं खाद्य सामग्री एकत्र करने की व्यवस्था, या पशुपालन एवं काश्तकारी व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अस्थायी कृषि व्यवस्था हो जाएगा, इसको हम लोग झूम खेती कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। भूमिज जनजातियों की किस भाषा परिवार की भाषा बोलती है? ये भूमिज जो जनजाति है ये किस भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, द्राविड़ परिवार, या फिर तिब्बती चीनी परिवार, या आर्य परिवार। तो किस भाषा बोलती है ये? ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा इसका ऑस्ट्रिक परिवार। पहिल प्रीतिया मिलल आइजेस गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? डॉक्टर गिरधार राम गंजू, डॉक्टर एच एन सिंह, मधु मंसूरी हंसमुख, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर रामदयाल मुंडा। जूरी पंचायत का निर्माण झारखंड के किस सपूत ने किया था? तो किसने किया था जूरी पंचायत का निर्माण? शेख भिखारी, तिलका मांझी, तेलंगाना खड़िया, बीर बुद्धू भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बीर बुद्धू भगत। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। साहित्य की परिभाषा किसकी है? ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, ये कथन है। तो ये कथन किसका है? दंडी, भामा, रुद्रट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये किसने कहा है? ज्ञान राशि का संचित कोष का नाम साहित्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भामा। नटुआ नृत्य किस नृत्य का एकल रूप है? तो किसका एकल रूप है? जदूरा नृत्य, सोहराय नृत्य, माठा नृत्य, पाइका नृत्य। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा आपका पाइका नृत्य, ऑप्शन नंबर 4। पहला किसके काम आता है? तो पहला किसके काम आता है? लकड़ी लकड़ी की लंबाई मापने के लिए, अनाज मापने के लिए, या छड़ और सीमेंट का मात्रा के लिए, या सामान तौलने के लिए। तो किसका काम आता है? अनाज मापने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। बांस के लुप्त प्राय सामान निम्न में से कौन है? बक्सा, अलमारी, हरका, तिजोरी। तो बांस के कौन सा लुप्त प्राय सामान है? तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हरका। श्री वल्लभाचार्य जी किस भक्ति धारा के प्रवर्तक थे? तो वल्लभाचार्य जी किस भक्ति धारा के प्रवर्तक थे? कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, निर्गुण भक्ति, सूफी भक्ति। तो वल्लभाचार्य जी जो थे वो राम भक्ति के प्रवर्तक माने जाते थे। तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। मथुराम किस काल के कवि है? मथुराम किस काल के कवि है? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आदि काल। तो मथुराम कवि है ये भक्ति काल के कवि, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बन जाए।
रघुवंश काव्य किनकी रचना है? रघुवंश ये काव्य जो है किसकी रचना है? अश्वघोष, भैरवी, माघ, कालिदास। ये किसकी रचना है? कालिदास। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बन जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद ये इसके रचना है, इसका रचयिता कौन है? राजशेखर, जयदेव, कृष्ण मिश्र, दामोदर मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जयदेव। भाषा तत्वों का अध्ययन भाषा विज्ञान का विषय है। भाषा विज्ञान की परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा दिया गया है, ये परिभाषा किसकी है? बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर भवनाथ तिवारी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी या प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बाबूराम सक्सेना जी। भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये फिर से पूछा गया, भाषा का विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान किसका कथन है ये? डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया, डॉक्टर मनमोहन गौतम, डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर अम्बा प्रसाद सुमन। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा। भाषा विज्ञान का ग्रीन नियम किस पर केंद्रित होता है? तो ग्रीन नियम किस पर केंद्रित होता है? ध्वनि पर, शब्द पर, पद पर, अर्थ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ध्वनि पर परिवर्तन। पर्यटन लाघव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बालाघात, लोक, मधुस्वरागम, मुक्सुक। तो क्या कहा जाता है पर्यटन लाघव को? बालाघाट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बन जाए। हिहिड़ी पिपड़ी किस जनजाति से संबंधित है? हिहिड़ी पिपड़ी किस जनजाति से संबंधित है? उरांव, मुंडा, हो, संथाल। हिहिड़ी पिपड़ी जो है संथाल जनजाति से संबंधित है। निम्न गीत झारखंड के किस भाषा क्षेत्र का गीत है? तो ये गीत पूछा गया है। मधुपुर एक दाइल चाउर रामगढ़ एक पानी, अलग अलग भात रांधे नागपुर एक रानी। तो ये गीत किस क्षेत्र की है? नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया। तो ये जो है खोरठा गीत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उद्भासल कर्ण नाटक के लेखक कौन है? डॉक्टर ए के झा, श्रीनिवास पुनारी, डॉक्टर वृंदावन महतो, डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू। तो उद्भासल कर्ण ये जो नाटक है इसका लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर वृंदावन महतो। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डॉक्टर ए के झा। ए के झा का है ये। कोल्हान कौन जनजाति बहुल क्षेत्र है? कोल्हान कौन जनजाति बहुल क्षेत्र है, बताओ। हो, खड़िया, संथाल, मुंडा। तो कोल्हान में सबसे अधिक कौन सा जनजाति है? हो। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर बन जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार लोहरा जनजाति की कितनी जनसंख्या है? तो लोहरा जनजाति की जनसंख्या पूछा गया। तो उसकी जनसंख्या कितनी है? 2,69,335। इसका ऑप्शन नंबर 2 बन जाए। पदबंध क्या है? तो पदबंध ये क्या होता है? टूटा हुआ रूप, एक रूप, बांधा हुआ रूप, नया रूप। ये जो होता है पदबंध, बांधा हुआ रूप। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाए। छोटा नागपुर का इतिहास कुछ सूत्र कुछ संदर्भ के लेखक कौन है? छोटा नागपुर इतिहास का लेखक कौन है? डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर एच एस सिन्हा, डॉक्टर खालिद अहमद, डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू। इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर बीपी केसरी।
अर्थ शब्द का तात्पर्य क्या है? अर्थ जो शब्द है इसका तात्पर्य क्या है? जीवन, संपत्ति, पद्धति, आराम। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा संपत्ति, ऑप्शन नंबर 2। भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या है? पद, वाक्य, वर्ण, शब्द। तो भाषा का सबसे छोटी इकाई है वर्ण, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। खड़िया अलग क्षेत्र में अलग नामों से जाना जाता है। तो खड़िया जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग नामों से जाना जाता है। देखिए, गुमला, सिमडेगा उड़ीसा तथा असम के खड़िया दूध खड़िया कहे जाते हैं। असुर की एक शाखा अगरिया असुर कही जाती है। मुंडाओं की एक शाखा पातर मुंडा कही जाती है। मध्य प्रदेश जसपुर रायपुर के खड़िया ढोलकी खड़िया कहे जाते हैं। खड़िया जाति को ऑस्ट्रिक के भाषा परिवार में रखा गया है। कौन कौन सा सही हो जाएगा? ये जो खड़िया जनजाति को ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में रखा गया है ये सही हो जाएगा। तो ई नंबर तो आ जाएगा, ई नंबर इसमें नहीं है, इसको काट दीजिए। मध्य प्रदेश जसपुर रायपुर के खड़िया ढेलकी खड़िया कहे जाते हैं। तो ये भी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ये भी आ जाएगा डी। मुंडाओं की एक शाखा पातर मुंडा कही जाती है, ये भी हो जाएगा। और गुमला सिमडेगा उड़ीसा तथा असम के खड़िया दूध खड़िया कहे जाते हैं, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। असुर की एक शाखा अगरिया असुर कहे जाते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब बन जाएगा सी डी ई, ऑप्शन नंबर 4। क्या जाति व्यवस्था के निर्माण का आधार व्यक्ति का जन्म है? तो पूछा गया है कि जाति व्यवस्था का निर्माण जो है व्यक्ति का जन्म है। तो देखिए, जाति व्यवस्था की अपेक्षा वर्ग व्यवस्था स्थिर है। जाति एक आधार का जन्म है, जाति स्थिर होता है। जाति का व्यवसाय निश्चित वर्ग का नहीं है। जाति और वर्ग में अंतर है। तो देखिए, इसको बताना है, जाति व्यवस्था की अपेक्षा वर्ग व्यवस्था स्थिर है। तो ये जो हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। जाति का आधार जन्म है, ये सही हो जाएगा। जाति स्थिर होती है, ये भी गलत हो जाएगा। जाति एक व्यवसाय निश्चित वर्ग का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। जाति और वर्ग में अंतर है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका बी और सी, बी सी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। औद्योगिकरण का जनजातीय जीवन पर कौन कौन सा प्रभाव पड़े? तो औद्योगिकीकरण से जनजातियों का विस्थापन हुआ, सांस्कृतिक जीवन में बिखराव, सर्वोच्च सम्मान एवं महत्व में वृद्धि, धार्मिक आस्था एवं विश्वास में वृद्धि। औद्योगिकीकरण से अस्थायी जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो कौन सा सही आंसर बन जाएगा? तो औद्योगिकीकरण से अस्थायी जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, ये भी तो आपका सही आंसर हो जाएगा। धार्मिक आस्था एवं विश्वास में वृद्धि, ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, दो ऑप्शन कट गया। सर्वोच्च सम्मान एवं महत्व में वृद्धि, सर्वोच्च सम्मान एवं महत्व में वृद्धि, तो महत्व में वृद्धि होता है, ये भी इसका सही आंसर बन जाएगा। सांस्कृतिक जीवन में बिखराव, ये भी सही बन जाएगा बी। औद्योगिकरण से जनजाति का विस्थापन, ए बी, और आपका हो जाएगा इस ई नंबर, ए बी ई, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। पाषाण युग में मानव विकास की स्थिति किस प्रकार थी? तो किस प्रकार थे? नवपाषाण युगीन मानव अल्प शिकारी परंतु कुशल पशुपालक थे। मानव स्थलचर प्राणियों में सर्वाधिक विकसित प्राणी है। पूरा पाषाण की
उपभाग शास्त्रीय उम्र अति नूतन कल्प है, या फिर नवपाषाण युगीन मानव हिंसक जानवरों से बचने के लिए चार चारवाह चार दीवारी बनाते थे। तो नवपाषाण युगीन मानव झोपड़ियों में सुरक्षित रहते थे। तो कौन सा इसका राइट आंसर बन जाएगा? देखिए, नवपाषाण युगीन मानव अल्प शिकारी परंतु कुशल पशुपालक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। ये सही बात है। मानव स्थलचर प्राणियों में सर्वाधिक विकसित प्राणी है, तो ये भी सही बात है। पूरा पाषाण की भूख भाग शास्त्रीय उम्र अति नूतन कल्प है, ये आपका ये भी हो जाएगा। नवपाषाण युग में मानव हिंसक जानवरों से बचने के लिए चार दीवारी बनाते थे, तो ये गलत हो जाएगा। नवपाषाण युगीन में मानव झोपड़ियों से सुरक्षित रहते थे, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। गोत्र के प्रमुख कार्य क्या है? तो गोत्र के कार्य क्या है? गोत्र का नियम अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण करता है। गोत्र संपत्ति का अधिकार दिलाता है। गोत्र बहिर्विवाह संबंधी नियमों का पालन करता है। गोत्र जाति व्यवस्था का पंचायत है। गोत्र में भाई चारों की भावनाओं दृढ़ होती है। तो देखिए, कौन कौन सा इसका सही आंसर बन जाएगा? गोत्र का नियम अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है, ये सही हो जाएगा। गोत्र संपत्ति का अधिकार होता है, ये गलत हो जाएगा, बी नंबर। गोत्र बहिर्विवाह संबंधी नियमों का पालन करता है, ये सही हो जाएगा। गोत्र जाति व्यवस्था का पंचायत है, ये नहीं होगा। गोत्र में भाईचारों की भावना दृढ़ होती है, ये हो जाएगा आपका। तो ए सी डी इसका राइट आंसर बन ए सी ये राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या तमिल और कुड़ुक भाषा में निकट का संबंध है? तो तमिल और कुड़ुक भाषा में संबंध पूछा। देखिए, तमिल और कुड़ुक भाषा एक दूसरे के काफी करीब है। द्रविड़ों को मानव शास्त्र में मेडिटेरियन कहा जाता है, और द्राविड़ और यूरोनियों के पुरखे एक थे। कुड़ुक और तमिल के अध्ययन से कई बातें सामने आ सकती हैं। तमिल और कुड़ुक व्याकरण में काफी समानता है। तो कौन सही हो जाए? कौन सा संबंध सही बता रहा है? तमिल और कुड़ुक भाषा एक दूसरे से काफी करीब है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा। द्रविड़ को मानव शास्त्र में मेडिटेरियन कहा जाता है, तो ये भी इसका सही आंसर बन जाएगा। द्रविड़ और यूनानियों एक पुरखे का एक थे। द्राविड़ को मानव शास्त्र में मेडिटेरियन कहा जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। द्रविड़ और यूनानियों एक पुरखे के थे, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। कुड़ुक और तमिल के अध्ययन से कई बातें सामने आ सकती है, ये बिल्कुल सही बात है। तमिल और कुड़ुक के का व्याकरण में काफी समानता है, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए डी ई। ए डी ई ऑप्शन नंबर 1 सही नंबर हो जाएगा। क्या पंचपरगनिया भाषा में संस्कार लोकगीत का परंपरा है? पंचपरगनिया भाषा में क्या संस्कार लोकगीतों की परंपरा है? क्या पंचपरगनिया भाषा में संस्कार लोकगीतों की परंपरा है? देखिए, ऑप्शन में दिया गया है पंचपरगनिया संस्कार लोकगीतों में मात्र वैवाहिक गीत ही आते हैं, ये गलत बात है। वैवाहिक गीत नहीं आते हैं, ये तो हो गए। लोकगीत कानों में मधुर संगीत फूक जाते हैं, ये सही हो जाएगा। पंचपरगनिया संस्कार लोकगीतों का समृद्ध परंपरा रही है, ये भी हो जाएगा। जितने त्योहार है उतने प्रकार के गीत है, ये भी सही हो जाएगा। पंचपरगनिया भाषा में संस्कार गीत होते ही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। बी सी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन दो ही को चूज करना है इसमें। लोकगीत कानों में मधुर संगीत फूक जाते हैं, पंचपरगनिया संस्कार लोकगीतों की समृद्ध परंपरा रही है, तो ये भी हो जाएगा। और डी हो जाएगा सी डी। सी डी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
पंचपर्गनीय लोक कथाओं के आवश्यक तत्वों क्या क्या है? पांच परगनिया लोक कथाओं में कथा वस्तुओं की कमी नहीं है। लोकमानस इतना सशक्त है कि उसमें कथा वस्तुओं को ताना बना ताना बाना बुना जाता है। पांच परगना लोक कथाओं में पर पौराणिक कथाएं भरे पड़े हैं। स्वनिर्मित कथाएं प्रचुर रूप में पाई जाती हैं। पंचपरगनिया कथा वस्तु अधिकतर जीवन से जुड़ी होती है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, पंचपरगनिया लोक कथाओं में कथा वस्तु की कमी नहीं है। बिल्कुल सही। लोक मानस इतना सशक्त है कि उसमें कथा वस्तुओं का ताना बाना बुना जाता है। और पांच परगना लोक कथाओं में पौराणिक कथाएं भरे पड़े। यह भी सही बात है। स्वर्णिमित कथाएं प्रचुर रूप में पाई जाती हैं। पंचपरगनिया कथाएं अधिकतर जीवन से जुड़ी होती है। ई नंबर हो जाएगा। और आपका हो जाएगा बी नंबर। सी डी ई नंबर हो जाएगा। सी डी ई ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर।